अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तमाम ज़मीनी आसमानी बलैयात से हमें और आपको अल्लाह ताला महफूज फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज की जो वीडियो है मैं कुरान पाक के ताल्लुक़ से लेकर के आया हूँ कि जो कुरान पाक की तिलावत किया करते हैं मुबारकबाद हैं वो लोग, और जो नहीं करते वो इस वीडियो को देखें और आज से दिल में इरादा कर लें कि हम कुरान पाक को हमेशा पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ते रहेंगे। देखिए, कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसके अंदर रब तबारक व तआला ने जब से दुनिया बनी है, जब से लेकर के क़यामत तक का सारा कुछ कुरान के अंदर बयान फरमा दिया है। मगर देखें ये कुरान पाक कहाँ कहाँ काम आता है। कुरान हमें दुनिया में भी काम आता है, मरने के बाद कब्र में भी कुरान पाक हमारे काम आएगा, और कल मैदान महशर में भी ये कुरान पाक हमारे काम आने वाला है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो आइए, मैं एक कुरान पाक की एक सूरा है जिसका नाम सूरह मुल्क है। 29वें पारे में तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये 2 रुकू की सूरा है। इस सूरह को जो भी पढ़ता है और इसकी तिलावत कर लेता है और इसका जो हाफिज़ होता है, तो आप यकीन करें कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे का इंतकाल हो जाता है और इंतकाल होने के बाद उसको कब्र में उतार दिया जाता है, और कब्र में उतारने के बाद उस पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है, कब्र तैयार कर दी जाती है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इतने में 2 फरिश्ते जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है वो कब्र को चीरते हुए आते हैं, और आने के बाद वो फरिश्ते क्या देखते हैं कि एक नूरानी शक्ल वाला इस मुर्दे के पास कोई शख्स खड़ा हुआ है। फरिश्ते जब आए तो वो नूरानी शक्ल वाला फरिश्तों से कहेगा कि तुम इसके पास हिसाब किताब के लिए आए, सवाल जवाब के लिए? तुम कैसे आए? काम आए नहीं, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है, और हमारी यही ड्यूटी है कि हम जो भी मुर्दा आता है उससे हम सवालात किया करते हैं। कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए इजाज़त चाहता हूँ, इससे अभी सवालों जवाब ना किए जाएं। वो नूरानी शक्ल वाला वहाँ से जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है, और पहुँचने के बाद बारगाह मौला में जाकर के अर्ज़ करता है, मौला मालूम है ये बंदा जिसका इंतकाल हो गया, इसके सीने के अंदर मैं मौजूद हूँ, और मैं सूरह मुल्क हूँ। कुरान पाक की जो सूरा है जिसे सूरह मुल्क कहा जाता, कहा मौला मैं सूरह मुल्क हूँ और मैं उसके सीने में मौजज़न हूँ, मौजूद हूँ, और मुझे वो पढ़ने का बड़ा शौक़ रखता है। रात को जब भी सोता है सोने से पहले मेरी तिलावत कर लिया करता है। सूरह मुल्क बड़ी बरकतों वाली ये सूरत है। आप हजरात भी आदत डालें कि रात को सोने से पहले इस सूरह को पढ़ कर के सोया करें। ज़्यादा बड़ी ये सूरह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि उसका सवालो जवाब तो उसके होने ही है, मगर वो सूरह कहेगी मौला अगर सवालो जवाब हुए और सवाल के वो जवाब नहीं दे पाया तो उसको अजाब होगा, जबकि उसके सीने में मैं मौजूद हूँ। तो मौला दुनिया में लोग क्या कहेंगे? जिसके सीने में सूरह मुल्क मौजूद थी उसको भी अल्लाह ने अजाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा सूरह मुल्क अब तुम क्या चाहती हो? कहा मैं ये चाहती हूँ कि उसको बख्श दिया जाए और सवालों जवाब उससे ना किए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा ऐसा क्यों? फिर वो सूरह अर्ज़ करेगी मौला अगर ऐसा नहीं कर सकता तो एक काम कर कि मुझे अपनी किताब कुरान में से या तो मुझ सूरह को निकाल दे, या इस बंदे को जो मेरी तिलावत किया करता था इसको मौला बख्श दे। अल्लाहु अकबर। जब इतना रब तबारक व तआला सुनेगा तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा मैं तुझको तो सूरह को तो कुरान से नहीं निकालता, मगर हाँ मैं तेरे सदक़े में इसकी मैं बख्शिश फरमा देता हूँ। सुभान अल्लाह। आपने देखा एक छोटी सूरह जिसे सूरह मुल्क कहा जाता है, उसकी तिलावत करने वाला इंसान अगर गुनाहगार हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा देता है, उसे बख्श देता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं जो शख्स पूरे कुरान पाक की तिलावत करता होगा उसका आलम क्या होगा, जो पूरे कुरान को पढ़ता होगा उसका मकाम क्या होगा, और जो पढ़ने के बाद कुरान पाक को उसकी आयतों पर अमल करता होगा
تو اس کا کیا پوچھنا، سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ آپ حضرات قرآن پاک کو پڑھا کریں، قرآن پاک کو دیکھیں، اس کو پڑھا کریں اور اس کا معمول بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ آپ ایک پارہ ہی پڑھیں، آپ چاہیں تو 1 رکوع 2 رکوع روز فجر کی نماز کے بعد آپ قرآن پاک کو پڑھیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ جو انسان صبح صبح قرآن پاک کو پڑھا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی کو تیز فرما دیتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں کبھی کمزور نہیں ہوا کرتی۔ یہ قرآن پاک ہے، جس کو پڑھتا ہے انسان تو دنیا بھی فائدے بھی ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ اکبر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کریں اور اس کو پڑھنے کا معمول بنانے، اس کو پڑھنے کی آپ عادت بنا لیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا ہوگا۔ اپنے گھروں میں تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کے اندر برکتوں کی انبار لگا دے گا۔ تو خدا را قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ یہی قرآن پاک ہے، خدا کی قسم، جو کل میدان محشر میں انسانی شکل میں آ کر کے ہماری اور آپ کی بخشش کرائے گا، انہی کی بخشش کرائے گا جو قرآن پاک کو کثرت سے پڑھتے ہوں گے اور قرآن پاک سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو حضرات محترم، میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور جو قرآن پاک کو پڑھنا نہیں جانتے وہ انسان قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر کے سینے سے لگایا کریں اور قرآن پاک سے محبت کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ حضرات اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو مبارکباد ہے آپ کو، اللہ اس کا آپ کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اور جو قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آج سے ابھی سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کیوں نہ رمضان پاک کے یعنی مبارک مہینے سے ہی ہم قرآن پاک کو پڑھنے کی ابتدا کریں اور اس کو پڑھیں، اور جہاں تک ہو سکے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ جو بھی میں نے کہا ہے اس میں جان کر بھول کر جو بھی غلطی ہو اپنے حبیب پاک صدقۃ الطفیل میں معاف فرمائے، پہلے مجھے بعد میں آپ لوگوں کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔